Take a comfortable position. Spine erect. हाथों को क्लैप्स कर लें या थाई पे रख लें। माथे पे कोई शिकन नहीं। तीन गहरी लंबी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। श्वास बिल्कुल लंबी और गहरी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. One more breath in. And breathe out. तीन गहरी लंबी श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बिल्कुल डीप, बहुत ही गहरा, आपकी नाभि से नीचे से ऊपर उठता हुआ, आपके सहस्त्रार तक पहुंचता हुआ, क्राउन चक्रा तक। उसकी पूरी वाइब्रेशन को महसूस करें। जितना स्लो एंड डीप ओम आपका होगा, आप उतनी ही उसके कंपन को महसूस कर पाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ इन वन मोर ब्रीथ इन थोड़ी देर श्वासों को गहरी लंबी चलने दें, नाक से भीतर और थोड़ी देर मुंह से बाहर। बाहर जाती श्वासों की लंबाई दोगुनी रखें। अंदर उतरती श्वास प्राण ऊर्जा लेके अंदर आ रही है और बाहर जाती हर एक श्वास जो भी आपके लिए उचित नहीं है, वो सारी ऊर्जा बाहर लेके जा रही है। अंदर आती हुई हर श्वास को महसूस करें जैसे वो आपको भर रही है, और बाहर जाती श्वास के साथ बहुत हल्का महसूस करें कि जैसे आपने बहुत भारी कुछ बाहर भेज दिया है। बाहर जाती श्वासों के साथ आप पूरी तरह से महसूस करेंगे कि आपका ये शरीर, आपकी ये कोशिका, आपके हर एक एटम मॉलिक्यूल कुछ रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो स्पर्श, वो स्पंदन, वो कंपन महसूस होगा।
कि जैसे आपकी त्वचा, आपकी स्किन भी कुछ रिलीज कर रही है। आपके सर से लेके पैर तक पूरी तरह से हर एक स्ट्रेस, तनाव, चिंता, एंजाइटी सब जा रहा है और भीतर आ रही है प्राण ऊर्जा। लाइटर एंड लाइटर होते जा रहे हो। अब श्वासों को बिल्कुल सामान्य गति से चलने दें। देखिए, आपकी हर एक श्वास आपके भौतिक शरीर को महसूस करवा रही है। आप भीतर तक भौतिक शरीर की संरचना को, उसके बाहरी आवरण को भीतर से टच कर पा रहे हैं श्वासों के माध्यम से, जैसे वो आपके शरीर के भीतर आपको छू रही हो। आपका श्वासों के साथ ये तालमेल, ये अलाइनमेंट आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट को सेंटर्ड कर चुका है, अलाइन कर चुका है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन कॉस्मिक हो चुकी है, ब्रह्मांडीय हो चुकी है। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समेट रहे हैं। वो वाइब्रेशन आपकी त्वचा की हर एक सेल महसूस कर सकती है। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है, आपकी चेतना ऊपर उठ चुकी है, आपकी जागरूकता पूरी तरह से श्वासों के साथ एक हो चुकी है। मन में शांति, हृदय में अद्भुत प्रेम। आज के इस मेडिटेशन के लिए सारे हायर बीइंग्स, डिवाइन बीइंग्स को इन्वोक करते हैं। वी हम्बली इन्वोक आवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, सारी 10 महाविद्या माताएं, सारे मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हम सभी के हायर सेल्फ, गार्जियन एंजल्स, स्पिरिचुअल टीम, स्पिरिट गाइड्स, हम सभी के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, समस्त दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, पूरा ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि, माँ धरती, आज ये कण कण जो दिव्य है वो सब हमारे आसपास है, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए। आज हमारी सारी टाइमलाइंस भी खुली हैं हमें हीलिंग देने के लिए। अपने सांसों पे फोकस करते हुए महसूस करें अपने इमोशंस को। जब भी आपको एंजाइटी होती है, उसके पीछे का कारण क्या आपको डिप्रेशन फील होता है,
डिप्रेशन स्मॉल छोटे रूप का भी हो सकता है, बड़े रूप में भी हो सकता है। क्या दिन रात फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा और मकान के लिए चिंता में रहते हो? सक्सेस चाहिए पर नहीं मिलती। क्या सक्सेस से डर लगता है? अपने आप को आज टटोलना है, अपने उन इमोशंस को पहचानना है। क्या हारने से डर लगता है? क्या ऐसा फील होता है कि आप इस अर्थ पे बिलोंग नहीं करते हो, या ये धरती आपको सूट नहीं करती है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये धरती और यहाँ के जितने भी प्राणी हैं उनमें आप सेफ नहीं हो, सुरक्षित नहीं हो? क्या स्टेबिलिटी के लिए एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है? क्या पैसों को लेके हमेशा डर बना रहता है कि अगर है हमारे पास तो उसको रोक के रखना है? अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी डे टू डे रूटीन को खंगालिए। देखिए कहाँ पे ये सब आपके अंदर है और क्या है आपके अंदर। हम सभी अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं। वी humbly invoke our higher self. Dear higher self, please help us. हमें गाइड करें कि हम अपने ट्रू नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज कर सकें, पहचान सकें। बहुत बार हम जस्टिफाई करते हैं कि पैसे सेव करने चाहिए, पर अच्छे से देखिए क्या वो सेविंग है या खत्म होने का डर। हर एक इंसान के लिए उसका डर, उसकी परेशानियां अलग अलग है। अपनी अपनी परेशानियों को देखिए, कहाँ कहाँ आप बंधे हुए हैं। हर बार सोचते हैं कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है अपनी इस फिजिकल बॉडी को लेके, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, पर हर बार हार जाते हैं। क्या ये पैटर्न चलता आ रहा है?
अगर ये सब या इसमें कोई भी हमारे भीतर है, इसका मतलब है हमारे अंदर, हमारी उस रूट चक्रा में, मूलाधार में इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, जो हमारे पास्ट लाइफ, हमारे एंसेस्ट्रल, हमारे चाइल्डहुड से कनेक्ट है। पहले अपने इन इमोशंस को पहचानिए, जैसे जैसे आप पहचान रहे हैं। उनसे बात कीजिए कि यस, तुम हो मेरे अंदर, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तभी उसके लिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आज कोई जस्टिफिकेशन नहीं, आज सिर्फ रिलीजिंग। हमें अपने आप को आज सही सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि कोई गलत नहीं है। बस एज एन ऑब्जर्वर देखना है कि हाँ, मेरे भीतर है ये और मुझे इसे दूर करना है। अपने इमोशंस को आपने एक्नॉलेज किया, महसूस कीजिए कि आप ही के अंदर का एक छोटा स्वरूप, जैसे उन सारे इमोशंस को जो आपने महसूस किया है, उनकी गठरी बना के, जैसे एक गठरी में सबको समेट लिया उसने। मैं पैसे रोक के रखता हूँ, मैं इनडिसिप्लिन हूँ, मुझे सक्सेस का डर है, मुझे फेल्योर का डर है, मुझे लगता है ये धरती मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि इनसिक्योर फील करते हैं, वो डर, वो घबराहट, उन सब की गठरी बना लीजिए। और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आप इस गठरी के साथ अपने रूट चक्र की ओर जा रहे हैं। रूट चक्र आपके जेनिटल्स के पीछे एक लाल रंग का चक्र है, स्पाइरल है। आप उसके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। लाल रंग का दरवाजा है, उसके चारों तरफ 4 पेटल्स हैं, कमल की पंखुड़ी के समान। इस गठरी के साथ आप उस रूट चक्र में प्रवेश करना शुरू करेंगे। हर एक चक्र का अपना एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पे उस चक्र से जुड़ी हर वो यादें, हर वो मेमोरीज रहती है, जो कहीं ना कहीं हमने या हमारे पूर्वजों ने जी है। धीरे धीरे आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करें। एक टनल जैसी है, जो थोड़ी सी लाइट रेड या ब्लैकिश रेड, जितने ब्लॉकेजेस होंगे उसके हिसाब से कलर होगा रूट चक्र का। ब्लॉकेजेस ज्यादा तो ब्लैकिश रेड होगी, और अगर ब्लॉकेज कम हो गए तो अच्छा वाला रेड कलर
फ्रेश। उस टनल को पार करते करते एक ऐसा स्पेस आ गया है, सेंटर ऑफ द रूट चक्रा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लाल प्रकाश नजर आ रहा है। अपनी गठरी लेके वहीं बैठ जाइए। खोल दीजिए अपनी गठरी को। जैसे ही आपने गठरी खोली, ये आपके सारे इमोशंस, ये सारे सिम्टम्स जैसे एनर्जीज के जैसे रूट चक्रा में घूमना शुरू हो चुके हैं। और रूट चक्रा के चारों तरफ ये जो स्पाइरल बना हुआ है, उस स्पाइरल में ये अपनी अपनी ओरिजिन खोज रहे हैं, सोर्स। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को खोजता है, अपने पेरेंट की तरफ हमेशा जाना चाहता है, वैसे ही ये सारे इमोशंस, ये सारे अपने उसी सोर्स को ढूंढ रहे हैं जहां से इन्होंने जन्म लिया है। अभी एट प्रेजेंट करंट लाइफ में आपको जो भी सबसे ज्यादा इमोशंस परेशान कर रहे हैं, जो आपके सक्सेस को हिंडर कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ को बताइए कि आपको किस चीज का सलूशन चाहिए। डियर हायर सेल्फ, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट क्यों मुझे सक्सेस से डर लगता है, क्यों मुझे अबंडेंस से डर लगता है, क्यों मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है। हो सकता है आपको ये गलत लग रहा हो, पर अगर आप सक्सेस से दूर है, अबंडेंस से दूर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ज्यादा क्लाइंट आपकी तरफ आते हैं तो अंदर घबराहट होती है सबकॉन्शियस में। जैसे ही आप सक्सेस की तरफ जाते हो, सबकॉन्शियस लेवल पे आप घबराने लगते हो। कहीं दुविधा तो नहीं, सक्सेस चाहिए भी और ना मिले तो भी ठीक है। ये ब्लॉकेज ऑफ सक्सेस है, ये फियर ऑफ सक्सेस है, ये फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं फियर ऑफ फेल्यूर है। आपके हायर सेल्फ आपको उनकी जड़ों तक, उनके सोर्स तक पहुंचा रहे हैं। जो भी आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा रिजॉल्व करना, आपके हायर सेल्फ, आपके मास्टर्स आपको वहां तक लेके जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, आपको फीलिंग आ सकती है, आपको थॉट आ सकता है, आपको विजन आ सकता है। हो सकता है आपको आपके कोई एंसेस्टर्स दिख जाए।
सकता है आपको कोई अपने चाइल्डहुड का विजन आ जाए। एक बार अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि मैं सफलता की तरफ नहीं पहुंच पा रही हूँ, उसके लिए मेरे इन इमोशंस में कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और उसका सोर्स क्या है। अगर आपके सामने उत्तर आया है तो वो एक ग्रे या ब्लैक एनर्जी है, वो एक ब्लॉकेज है। वो पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हो सकता है। महसूस कीजिए कि जहां आप बैठे हैं आपके बगल में आपके हायर सेल्फ है, दिव्य सफेद ऊर्जा, ब्राइट वाइट लाइट। जो भी ट्रॉमा ट्रिगर, जो भी आपने अभी विटनेस किया है, अपने हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अपनी इस दिव्य सफेद ऊर्जा में उसको ले ले और ट्रांसफॉर्म कर दे। ट्रांसफॉर्म कर दे सक्सेस की एनर्जी में, सपोर्ट की एनर्जी में, स्टेबिलिटी की एनर्जी में, सिक्योरिटी की एनर्जी में। और भी कुछ आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ और दिख रहा है, उसको भी इसी प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म कीजिए हायर सेल्फ की मदद से। अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है तो इंटेंशन डालें कि इस रूट चक्र में मेरे जितनी भी फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ सक्सेस की ऊर्जा है, वो मेरे सामने है। और महसूस करें कि वो ग्रे एनर्जी, फियर ऑफ सक्सेस आपके सामने है, जिसको हायर सेल्फ
अपनी प्योर डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सक्सेस में। कहीं पे भी फियर और फेल्यूर है, दोनों अपने आप में अपोजिट है। हारने के डर से सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ना, या ज़्यादा सक्सेस मिले इसका भी डर होना। क्या है आपके अंदर, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए हायर सेल्फ की मदद से। अगर आप अनसेफ फील करते हैं घर में, परिवार में, इस पृथ्वी पे, समाज में, उस ग्रे एनर्जी को भी इंटेंशन डाल के कि जैसे वो आपके रूट चक्रा में है और अब हायर सेल्फ की मदद से वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है सेफ्टी में, सिक्योरिटी में। आप अपने रूट चक्रा में बैठे हैं। पुवर्टी माइंडसेट को इन्वोक कीजिए कि मेरे रूट चक्रा में जहाँ पे भी ये पुवर्टी माइंडसेट की ऊर्जा है वो आपके सामने आए। वो आपकी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स की हो सकती है, या कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है। हायर सेल्फ की मदद से उसको भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। बहुत बार एक बिलीफ सिस्टम होता है कि आई एम नॉट वर्दी फॉर सक्सेस, चाहे वो अच्छा घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, अच्छा खाना हो। हमें पता नहीं होता बट हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हम बड़ा हृदय रखते हुए करते हैं। एक्चुअल रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं बहुत डीप डाउन अंदर कोर बिलीफ सिस्टम होता है खुद के लिए कि आई डोंट डिजर्व दिस। यहाँ से भी हमारी इनस्टेबिलिटी, इनसफिशियंसी या हर तरह की फाइनेंशियल लैकिंग रहती है। हमें चाहिए भी होता है बट अंदर से हम खुद ही डिनाई करते रहते हैं सबकॉन्शियसली। ऐसा कोई भी बिलीफ सिस्टम अगर रूट चक्रा में है, चाहे उसका ओरिजिन कहीं पे भी हो, डियर हायर सेल्फ, प्लीज अपनी डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट से इस बिलीफ सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। आई एम डिजर्विंग में। जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके रूट चक्रा का कलर धीरे धीरे ब्राइट रेड हो रहा है। जितनी भी ग्रे एनर्जी से रूट चक्रा का कलर डार्क ब्लैकिश रेड था, वो अब ब्राइट रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हायर सेल्फ बिल्कुल आपके साथ है। हर तरह का हमारा खुद के लिए रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, जो हम सक्सेस से 2 कदम पीछे जा रहे थे स्वयं के कारण,
क्योंकि हमारी ऊर्जा ऊर्जा शरीर में हमने वो बिलीफ डाल के रखा था कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट फीलिंग सेफ और सक्सेस। सक्सेस और सक्सेस के साथ आने वाली जिम्मेदारियों से बहुत बार एक ट्रॉमा ट्रिगर जुड़ा रहता है। इस कारण भी हम सक्सेस को नहीं कॉल करते हैं और उसे अंदर ही अंदर रिपल्स करते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं। आज वो सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पूरे रूट चक्रा में हायर सेल्फ की एनर्जी घूम रही है। अब स्वयं को देखें रूट चक्रा में कि आपने अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट पे रखे हैं, हृदय पे। रूट चक्रा में एकदम ब्राइट रेड कलर है। हायर सेल्फ आपके साथ है और आपने अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखे हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी सेफ। आप अफर्म कर रहे हैं, आई एम कंप्लीटली सेफ। ये धरती मेरे लिए पूर्णतः सुरक्षित है। इस धरती पे मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं प्रचुरता में उपलब्ध है। सफलता मेरे लिए सुरक्षित है। सफलता मेरे लिए सुरक्षित है। सक्सेस इज सेफ फॉर मी। मैं सफलता के लिए बनी हूँ। मैं सफलता के लिए बनी हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरा अधिकार है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरा अधिकार है। प्रचुर सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। मेरे पास भौतिक जीवन यापन करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रचुर मात्रा में है, जो मेरी सफलता से मुझे प्राप्त हो रही है। मेरा हर एक कदम मुझे सफल बना रहा है और मैं इस सफलता को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी सेफ इन माई सक्सेस। सफलता सुरक्षित है। सफलता सुरक्षित है। सफलता सुरक्षित है। मैं और सफलता हम एक ही शब्द है। मैं और सक्सेस बोथ आर सेम। हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है।
जैसे जैसे आप अफर्म कर रहे हो, आप धीरे धीरे जैसे साइज वाइज इंक्रीज कर रहे हो, आप स्वयं के रूट चक्रा से धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो और अपने इसी ऊर्जा शरीर में फैल रहे हो। आप वो लाल रंग लेके जैसे पूरे ऊर्जा शरीर में फैल चुके हो, अपने आप को इस ऊर्जा शरीर में भरता हुआ महसूस करें। आई एम सेफ, आई एम सक्सेस, सक्सेस इज सेफ फॉर मी। हम सबकी ऑरा में सक्सेस की फ्रिक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशन जैसे फ्लो कर रही हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब हमारे सक्सेस के पीछे दौड़े आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि आज हमने इस सक्सेस वर्ड के साथ अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज करती है, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज करती है। आज तक हमारे पास कमी इसीलिए थी क्योंकि हमें सफलता से डर लग रहा था और हम कमी के पीछे भाग रहे थे। रूट कॉज सफलता से घबराना, सफलता से डरना, हर तरह का फियर था। आज वो सब सेफ्टी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वी आर फीलिंग कंप्लीटली सेफ। हायर सेल्फ की हेल्प से हमने अपने सारे ब्लॉकेजेस, रूट चक्रा के सक्सेस ब्लॉकेज के सब ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। इस ऊर्जा को हमारे सारे सेल्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं। हर एक एटम में एक इंफॉर्मेशन जा रहा है, सक्सेस इज सेफ फॉर मी। इस ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए जितने भी डिवाइन बीइंग्स, खासकर हमारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, उन सबको दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके प्रेम, कृपा, करुणा से ही ये पॉसिबल हो सका है, संभव हो सका है। उन सबको बहुत सारा चरण वंदन, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। और मदर अर्थ को, क्योंकि सफलता माँ धरती पे ही फलीभूत होती है और भौतिक रूप में हमें प्राप्त होती है। माँ, आपका बहुत 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 थैंक यू माँ। अपनी इस ऊर्जा को धीरे धीरे सेटल डाउन करें। और अपनी सांसों पे वापस फोकस करें।
स्वयं को याद दिलाएं कि हम भौतिक शरीर में हैं, इस भौतिक जगत में हैं। हर एक श्वास के साथ आपकी भौतिक चेतना, शारीरिक चेतना वापस आ रही है। श्वासों को थोड़ा गहरा लंबा रखना शुरू करें। आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस लौट रहे हो। एक गहरी लंबी सांस। हाथों पैरों को अपना महसूस करें। और एक गहरी लंबी सांस। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाए। और एक गहरी लंबी सांस। पूरी तरह से शारीरिक चेतना में वापस। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। सफलता की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने देंगे और बहुत ही ग्रेटिट्यूड की स्माइल के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।